दोस्तों सोचिए, एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही हो, दूसरी तरफ संसद परिसर में सांसद भीगते हुए जमकर खुले तौर पर नारे लगा रहे हो। सड़क पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के अंदर लगातार हंगामे की वजह से कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही हो। आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसने देश की राजनीति को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या फिर अब ये एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन चुका है? और संसद परिसर में सांसद भीगते हुए क्या कुछ नारे लगा रहे हैं, वो भी आगे आपको पूरे विस्तार से बताएंगे और बकायदा वीडियो दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार छात्रों के आंदोलन ने पूरा देश का ध्यान अपनी ओर खींच कर रख लिया है। शुरुआत में इसे केवल स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन ही माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया, इस आंदोलन की गूंज संसद तक पहुंच गई। आज मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में जो नजारा देखने को मिला, उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित कर लिया। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कई सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जमकर नारे लगाए और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की मांग दोहराई। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लगातार वायरल हो रहे हैं। लोग अपने अपने नजरिए से इन वीडियोस पर प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई विपक्ष के प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है तो कोई सरकार के पक्ष में अपनी बात रख रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये मुद्दा अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया। अब आप भी सुनिए, संसद परिसर के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी कांग्रेस नेताओं के साथ कैसे नारे लगाए और क्या कुछ नारेबाजी लगाते हुए वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, यानी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और तमाम तरह के नारेबाजी संसद परिसर के बाहर पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे विपक्ष ने लगाए हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। सुना आपने? तो दोस्तों, अब विपक्ष का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार इस विषय पर स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। वहीं सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो सभी जरूरी कदम उठा रही है और विपक्ष केवल और केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच आपको बता दूं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लगातार सक्रिय साफ तौर पर दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वो अलग अलग जगहों पर नजर आए। उन्होंने छात्रों से मुलाकात भी की, हॉस्पिटल में जाकर विपक्षी नेताओं के साथ बैठकों में हिस्सा भी लिया और संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हुए। राहुल गांधी की इन गतिविधियों को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है और उनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके समर्थक इसे छात्रों के समर्थन में उठाया गया एक मजबूत कदम बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। कई सांसद हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दूं, आज मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और जिस तरीके की नारेबाजी हुई वो हमने आपको सुनाई। कार्रवाई ही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते बार बार जो है मॉनसून सत्र स्थगित करना पड़ा। यानी विपक्ष की मांग थी कि पहले छात्रों के मुद्दे पर चर्चा हो, उसके बाद ही सदन की कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी, इसलिए सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, संसद के बाहर जो माहौल था वही माहौल अब सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोग इस पूरे मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों ने छात्रों के समर्थन में पोस्ट किए तो कुछ ने सरकार की नीतियों का बचाव भी किया। यानी दोनों तरफ का माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पर। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई छात्र संगठनों ने अपनी बात रखी
उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता सरकार द्वारा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर विपक्ष का दावा है कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। विपक्षी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और संसद में भी इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। वहीं आपको बता दूं, दूसरी तरफ सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष केवल और केवल संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है। सरकार का आरोप है कि महत्वपूर्ण विधायी कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा। इसी के साथ आपको बता दूं, इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर राजनीतिक माहौल पर पड़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये केवल एक छात्र आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस दौरान कई वीडियो ऐसे भी सामने आए जिसमें संसद परिसर के अंदर भी नारेबाजी हुई और बाहर भी नारेबाजी होती हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखा चुके हैं। इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि अलग अलग पक्ष इन घटनाओं को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अपने अपने नजरिए से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इसी बीच जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर भी नई अपडेट, नई जानकारी सामने आई है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और वो अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं है। आप भी सुनिए कि अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता वो तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। नजर डालिए इस वीडियो पर। किसके लिए? आप लोगों के लिए। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा रखी थी आपके लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि सोनम सर का जो त्याग है, जो सेक्रीफाइस है, उसे हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम यहां से नहीं हटेंगे। प्रोटेस्ट खत्म नहीं करना है ना? खत्म करना है या नहीं करना है खत्म? पक्की बात है। कोई घर तो नहीं जाएगा, सारे यही बैठे रहेंगे, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये प्रोटेस्ट हमारा खत्म नहीं होगा। सोनम सर को मैं सैल्यूट करता हूं जो उन्होंने इस पूरे देश को जगाया है, अपनी जान को दांव पर लगाकर उन्होंने पूरे देश को जगाया है। हम सैल्यूट करते हैं सोनम सर को। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अभी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत की संभावना बनाई जा रही है। अगर बातचीत सफल होती है तो आगे का रास्ता निकल सकता है, लेकिन अगर कोई सहमति नहीं बनती तो आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का दोस्तों ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर चर्चा का खूब बड़ा विषय बन सकता है। विपक्ष इसे जनता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरी तरीके से काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों पक्ष बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाल पाएंगे? क्या छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला होगा? क्या संसद में उस मुद्दे पर, जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, उस पर, छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी या फिर आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और तेज होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल इतना साफ है, इतना तय है कि छात्रों के आंदोलन ने देश की राजनीति में पूरी तरीके से हलचल बड़ा कर रख दी है, पैदा कर रख दी है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसी मुद्दे की चर्चा हो रही है। अब सबकी नजर सरकार, विपक्ष और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के अगले कदम पर टिकी हुई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या संसद में उस मुद्दे पर विस्तृत से चर्चा होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी एक यूट्यूबर है या फेसबुक कंटेंट क्रिएटर है तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने YouTube चैनल पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए गो लाइव इंडिया।
जो पहली वेबसाइट आए उसे खोल लीजिए। गो लाइव इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, जो इसकी मदद से आप अपनी रिकॉर्ड की हुई किसी भी वीडियो को 24 घंटे या उससे भी ज्यादा तक यूट्यूब, फेसबुक ही नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया पर लाइव चला सकते हैं। और लाइव चलाने का फायदा जानते हैं कि जब आप अपनी ही वीडियो को बार बार अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगता है, जिससे आपकी वीडियो का व्यू बढ़ने लगेगा। और गो लाइव इंडिया के यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर लाइव के दौरान आपका फोन या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए या इंटरनेट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भी आपका लाइव स्ट्रीम बिना रुके चलता रहेगा। चाहे आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर, टीचर हो या गेम स्ट्रीमर, गो लाइव इंडिया सबके काम का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्री में शुरुआत कर सकते हैं और आज ही डाउनलोड कीजिए आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गो लाइव इंडिया। गो लाइव इंडिया का ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।